दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कंपनियों का जो शेयर का प्राइस रहता है वो एक ही दौर में काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन अचानक से उसमें आप देखते हो तो काफी बड़ा स्पार्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके पीछे देखें मतलब होने को तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ये देखा गया है कि दोस्तों उन कंपनियों को कोई बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ होता है और जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिकली आती है तो जो ट्रेडर्स लोग रहते हैं वो दोस्तों वहां पर गेम खेलते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह पर आपको बच के रहना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों पर आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, स्टडी भी करनी पड़ेगी जिनमें दोस्तों मजबूत ऑर्डर रिसीव हुए हैं। बिकॉज दोस्तों अगर किसी भी कंपनी को मजबूत ऑर्डर मिलता है तो दोस्तों कंपनियों के फ्यूचर के लिए काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ कंपनियों का आज लिस्ट रेडी किया हूँ जिनमें दोस्तों अभी हाल फिलहाल यानी कि रिसेंट में उनको मजबूत काफ़ी सॉलिड काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर वो कंपनियां विन किए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का सेल का कॉल नहीं है। दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कंपनी काम करती है। और इस कंपनी को अगर आप दोस्तों देखते हो तो दोस्तों ये कंपनी लगातार ऑर्डर विन करती हुई दिख रही है और एक मजबूत ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, 2966 करोड़ का ऑर्डर है। और दोस्तों ये 19 नवंबर को ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। और दोस्तों कंपनी के लिए 1966 करोड़ का ऑर्डर मिलना ये बताता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी के लिए छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, ये काफ़ी मजबूत ऑर्डर है। दोस्तों अगर आप और देखेंगे 19 नवंबर को, तो इस कंपनी को 19 नवंबर को भी 45 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वही नहीं दोस्तों, आप 21 नवंबर को देखेंगे तो 21 नवंबर को 71 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। यानी कि दोस्तों लगातार इस कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस कंपनी पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और कंपनी के पास अगर कर्जा देखेंगे तो कर्जा कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व दोस्तों काफ़ी सॉलिड है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है, काफ़ी सॉलिड कंपनी है, मजबूत कंपनी है, लगातार ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स विन करती हुई दिख रही है। तो आपको इस कंपनी पर दोस्तों रिसर्च करनी चाहिए। वहीं पर प्रमोटर या फाइज डीआईस पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी भी दिख रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों एक कंपनी लगभग मिड कैप टाइप की कंपनी दिखती है, तो बड़ी कंपनी बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों ऑर्डर लगातार ये जीत रही है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। ये भी दोस्तों काफ़ी सॉलिड कंपनी है, काफ़ी मजबूत कंपनी है। अगर इनके जो प्रमोटर है उनकी माने तो आने वाले दोस्तों 2-3 सालों में ये कंपनी काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो दोस्तों अगर प्रमोटर ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है अगर सच में वो सही होती है तो दोस्तों इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव दोस्तों इस कंपनी पर जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है उस पर दोस्तों उनका कमेंट काफ़ी सॉलिड है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इस कंपनी में अभी रिसेंट में 389 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 1315 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो 366 करोड़ का कर्जा भी है। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास हिस्सेदारी दिखेगी। यानी कि दोस्तों शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी स्ट्रांग है। आपको ये चीज़ जानना होगा कि कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। वहीं पर मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। यानी कि दोस्तों ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन ऑर्डर पर ऑर्डर जीत रही है। और जो इनके जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो दोस्तों ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी सॉलिड दिया है, काफ़ी स्ट्रांग दिया है। वहीं पर रिफेक्स इंडस्ट्रीज दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे, रेफ्रिजरेंट गैसेस में ये कंपनी काम करती हुई दिखती है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप 27 तारीख का दोस्तों डेटा देखेंगे। 27 तारीख को इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये ऑर्डर कितने का है? ये ऑर्डर दोस्तों 100 करोड़ का है। इस कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वहीं पर दोस्तों आप एक और ऑर्डर देखेंगे तो 32 करोड़ के आसपास का एक और ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो दोस्तों रिजर्व के मुकाबले में कर्जा इस कंपनी में भी कम है। यानी कि दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी मजबूत दिख रही है।
प्रमोटर एफआई डीआई सबके पास हिस्सेदारी दिखेगी, लेकिन दोस्तों एफआईज और डीआईज के पास हिस्सेदारी काफ़ी कम दिखेगी, तो आपको यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखते हो तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, और ये बताता है कि दोस्तों ये कंपनी भाग भी सकती है और ये कंपनी नीचे आ भी सकती है। और अगली दोस्तों कंपनी को देखेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर कुछ खास बातें किया जाए, कुछ खास बात किया जाए, तो दोस्तों वो ये है कि जब इस कंपनी का जो आईपीओ आया था, वो आईपीओ में ये कंपनी धमाल मचाती हुई दिख रही थी। और इसका जो आईपीओ आया था, मुझे याद है, जिसको आईपीओ लगा था वो तो बहुत खुश था, लेकिन जिसको आईपीओ नहीं लगा था वो काफी निराश था, बिकॉज दोस्तों फोमो अपने चरम पर था। मार्केट में दोस्तों बुल रन चल रहा था, और जो ये ड्रोन का सेक्टर है ये भी उड़ता हुआ उस दौर में चल रहा था। लगभग ये कंपनी 1200 के आसपास की, मतलब उस जगह पर लिस्टिंग हुई थी, यानी वहां तक भागी थी। लेकिन दोस्तों वहां से काफी बड़ा करेक्शन दिखाती हुई काफी निचले स्तर पर आई है। अभी 14 नवंबर का डेटा देखेंगे तो दोस्तों 14 नवंबर को ये कंपनी को 75 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। वहीं पर 14 नवंबर को अगर और भी देखेंगे तो इनको 32 करोड़ का भी ऑर्डर मिला है, यानी कि दोस्तों कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है उसके बाद से काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट दिखाती हुई नजर आ रही है। लगातार दोस्तों निगेटिव ही रिजल्ट इसके दिख रहे हैं। कंपनी के पास दोस्तों रिजर्व मजबूत है, ये एक अच्छी बात कंपनी के लिए जरूर बनता है। उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। वहीं पर दोस्तों प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखेंगे, 33% का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन काफी मजबूती से बिल्ड किया है। जो 29% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास हुआ करता था, वो अभी बढ़कर दोस्तों 33% से ज्यादा का हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ तो पक रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी के बारे में भी दोस्तों आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पब्लिक के पास 64% से ज़्यादा का हिस्सा है। ये चीज़ दोस्तों आपको सतर्क करता है, ये चीज़ बताता है कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी बड़ा हो सकता है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप टूट कर दोस्तों 2000 करोड़ के आसपास का आ चुका है। और दोस्तों वैसे ये कंपनी 5-6 हज़ार करोड़ तक इस कंपनी का मार्केट कैप पहुँच चुका था। वहाँ से दोस्तों गिरते हुए मार्केट कैप 2000 के आसपास बचा है। और पी देखेंगे तो कंपनी का पी कुछ भी ना शो करना, ये बताता है कि कंपनी लगातार नेगेटिव में रिजल्ट दिखा रही है, यानी कि दोस्तों कंपनी अभी फिलहाल कमा नहीं रही है। लेकिन दोस्तों जो कॉन्ट्रावेट लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी पर फोकस किए हुए हैं, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती है, टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में है। अवेंटल लिमिटेड दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दोस्तों इनका बिजनेस है। और इसको देखेंगे तो 10 नवंबर का डेटा है, 10 नवंबर को इस कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। आप देखेंगे इस कंपनी को ऑर्डर कितने का मिला है, तो दोस्तों ऑर्डर 8 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। 8 करोड़ के आसपास ये कंपनी ने ऑर्डर विन किया है। वहीं पर एक और देखेंगे 17 करोड़ के आसपास भी ये कंपनी ऑर्डर विन किया है। ये डेटा कभी का है, 25 नवंबर का है। यानी कि दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन ये भी अपना ऑर्डर रिसीव करती हुई दिख रही है, ऑर्डर विन करती हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो काफ़ी शानदार है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर बनती है। वहीं पर दोस्तों प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखेंगे तो 37% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी दिखेगी, तो ये बताता है कि दोस्तों मोस्टली हिस्सा जो है वो पब्लिक और प्रमोटर के बीच में है। तो यहाँ पर भी आपको रिस्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट कैप का छोटा होना ये बताता है कि कंपनी दोस्तों अपने शुरुआती दौर में है, कंपनी बहुत ऊपर भी जाने का दमखम रखती है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियाँ बहुत ऊपर जा सकती हैं और बहुत नीचे आ सकती हैं, तो अपने रिस्क और रिवार्ड को समझिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी को देखेंगे ज़ैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम करती है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है दोस्तों। ड्रोन सेक्टर में तो ये काम करती है, लेकिन दोस्तों ड्रोन कॉम्बैट जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी इनका काम होता है। जैसे आपने देखा होगा जो वर्चुअल गेम्स होते हैं जैसा वो खेले जाते हैं, वैसे दोस्तों जो मिलिट्री होती है उसको ये कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो इसका भी बिजनेस दोस्तों काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंडिया में ये कंपनी ग्रो तो कर रही है और इसका स्कोप है कि वर्ल्ड में भी दोस्तों ये कंपनी फैल सकती है और
लगातार अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सकती है, बिकॉज दोस्तों लाइट एसेट इनका बिजनेस है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा। इस कंपनी को देखेंगे तो 25 नवंबर को इस कंपनी को 8 करोड़ का 108 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। यानी कि दोस्तों इन्होंने भी अपना ऑर्डर विन किया है। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो दोस्तों ये बताता है कि कंपनी काफ़ी सॉलिड है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, यानी कि दोस्तों कंपनी मजबूत है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे प्रमोटर के पास 48% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास 5-6% के आसपास का शेयर है, 8% के आसपास का शेयर डीआईज के पास है, पब्लिक के पास आप देखते हैं तो 37% के आसपास का शेयर, अदर के पास आप देखेंगे तो 42% का शेयर है। यानी कि कुल मिलाकर जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सॉलिड है और स्ट्रांग दिख रहा है। तो इस पर आपको नज़र रखना चाहिए कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी स्ट्रांग ही है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा होना ये बताता है कि कंपनी में दोस्तों रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो पोटेंशियल है, फ्यूचर का जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ह्यूज ही नज़र आएगा। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे महिंद्रा ईपीसी। एक्चुअली दोस्तों ये काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इसको ऑर्डर जो रिसीव हुआ है ये भी काफ़ी छोटा ही है। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा दिखेगा। उससे पहले एक मजबूत बात अगर इस कंपनी को देखेंगे तो 122 करोड़ के रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत पॉइंट बन जाता है। वहीं पर हिस्सेदारी देखेंगे तो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही दोस्तों मैक्सिमम हिस्सा देखने को मिलेगा, बिकॉज दोस्तों छोटी कंपनियों से जो एफआईज और डीआईज होते हैं वो दूर ही रहना पसंद करते हैं। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, ये चीज़ आपको जानना होगा कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। साइकिल इंडिया लिमिटेड दोस्तों इस कंपनी का आप बिजनेस देखेंगे तो इनका बिजनेस रोड्स में है, फ्लाईओवर्स में है, ब्रिजेस में है। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसी भी कंट्री का जब डेवलपमेंट फेस चलता हुआ दिखता है तो उस जगह पर ऐसी कंपनियां काफ़ी बड़ा फायदा उठाती हुई दिखती हैं। तो दोस्तों इंडिया भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है, इंडिया भी डेवलप करता हुआ दिख रहा है, इंडिया भी एक विकासशील देश है, जिसका फायदा दोस्तों इस कंपनी को मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलने का पूरा उम्मीद नज़र आता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा कर सकती है। इस कंपनी को दोस्तों 1089 करोड़ का ऑर्डर मिलना ये बताता है कि कंपनी के लिए फ्यूचर में काफ़ी बड़ा स्कोप है, कंपनी फ्यूचर में और भी ऑर्डर विन कर सकती है और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत ऑर्डर है। और दोस्तों वही नहीं है, इस कंपनी को देखेंगे तो एक और ऑर्डर इनको रिसीव हुआ है, कहाँ से, पंजाब से देखेंगे तो 12 करोड़ के आसपास का ऑर्डर यहाँ पर विन किया है। वारी एनर्जीज को देखेंगे तो दोस्तों वारी ग्रुप की प्रीमियम कंपनी है, इसको भी देखेंगे तो 140 मेगावाट का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। और दोस्तों एक्मे सोलर को देखेंगे तो इस कंपनी को 200 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी कंपनी 2-2.5 करोड़ के आसपास का ऑर्डर विन करती हुई दिखी है। और दोस्तों ये कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है, कितना, 3.67 करोड़ का। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कंपनियां छोटी हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर विन करते हुए दिख रही है उसको देखकर दोस्तों आपको इन कंपनियों पर अभी रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनियां टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में भी है। तो दोस्तों वीडियो क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।